इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत थी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। वो इंसान जिन्हें रसूल अल्लाह ने खुद कहा सैफुल्लाह, यानी अल्लाह की तलवार। उनका नाम सुनकर दुश्मनों के लश्कर कांप जाते थे, क्योंकि वो सिर्फ तलवार से नहीं ईमान से लड़ते थे। लेकिन खालिद बिन वलीद का सफर हमेशा से इस्लाम का नहीं था। एक वक्त था जब वो इस्लाम के खिलाफ लड़े, मगर जब सच्चाई दिल में उतर गई तो पूरी जिंदगी का रुख बदल गया। उन्होंने कहा, अब मेरी ताकत, मेरी तलवार सिर्फ अल्लाह के हुक्म के लिए उठेगी। और वहीं से शुरू हुआ उस सिपाही ए ईमान का सफर जिसने जिंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। हर मैदान ए जंग में वो सबसे आगे होते, मौत सामने होती मगर चेहरा यकीन से रोशन। यरमुक की लड़ाई हो या मुता की, जहां खालिद होते वहां जीत का परचम लहराता। मगर वो कहते थे, फतह तलवार से नहीं होती, फतह तो सिर्फ अल्लाह देता है। कुरान में सूरह अल अनफल में अल्लाह फरमाते हैं, और फतह तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी ने उनसे पूछा, इतनी जंगें लड़ी, कभी डर नहीं लगा? खालिद मुस्कुराए और बोले, डर उस चीज से लगता है जिसे खोने का डर हो, और मैंने तो सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया। उनके लिए इज्जत, शोहरत, जीत सब अल्लाह की अमानत थी। वो सिर्फ अपने रब के लिए जीते थे। जब आखिरी वक्त आया, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्तर पर थे। उनके जिस्म पर सैकड़ों जख्म थे, हर निशान एक जंग की गवाही। उन्होंने आखिरी सांसों में कहा, काश मैं मौत पाता मैदान ए जंग में, अल्लाह के रास्ते में। सोचो जरा, जिस इंसान ने कभी हार नहीं मानी वो भी आखिर में रब के सामने झुक गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमें सिखाया, असल जीत अल्लाह पर भरोसे और ईमान में है। तलवारें लड़ाई जीत सकती हैं मगर ईमान ज़मीर जीतता है। अब सवाल सिर्फ एक है, हम किसके लिए जी रहे हैं? दुनिया के लिए या अपने रब के लिए?